क़यामत के दिन रोज़े महशर किसी की जरूरत ना होगी जो कुछ बात कर सके वहां पर, इतना सख्त दिन होगा। माएँ अपने बच्चों को फेंक देंगी, दूध पिलाना छोड़ देंगी, बच्चों को पैरों के नीचे दे देंगी, इतना सख्त दिन होगा। आप देखो, हमारे पास एक कलाम आ चुका, हमारे पास रसूल आ चुका और अपना फर्ज पूरा करके दुनिया से जा चुका। उसने अपने लिए अजर अज़ीम कमाया और हम अपने लिए अजर अज़ीम कमाएं। सहाबा ने मदद की रसूलुल्लाह की और अपने लिए अजर अज़ीम लिया अल्लाह सुब्हानहू व तआला से। और हमें चाहिए हम ऐसे अमाल करें, कम न तोले, ज़ख़ीरा अंदोज़ी न करें। हम कम न तोले, ज़ख़ीरा अंदोज़ी न करें, नजायज़ मुनाफाखोरी न करें, सूदखोरी न करें और नफसानी ख्वाहिश की पैरवी न करें। वो हमको खुदा के रास्ते से दूर भटका देगी और जो खुदा के रास्ते से दूर भटक जाते हैं उनके लिए दोज़ख है। या दाऊद इन्ना जअलनाका खलीफतन फिल अर्ज़ि फहकुम बैनन नासी बिल हक़्क़ि ला तत्तबिल हवा फयुदिल्लका अन सबीलिल्लाह। दाऊद, हमने तुमको ज़मीन का हाकिम मुकर्रर किया है, सो तुम लोगों के दरमियान इंसाफ के साथ फैसले करते रहना और आइंदा कभी नफसानी ख्वाहिश की पैरवी मत करा, वो तुम्हें खुदा के रास्ते से दूर भटका देगी। और जो लोग खुदा के रास्ते से दूर भटक जाते हैं उनके लिए शदीद अज़ाब है। लोगों, अल्लाह सुब्हानहू व तआला जब गुस्से में आता है वो पैगंबरों को माफ नहीं करता, उनकी भी पूछ होगी, उनसे भी कह रहा है हमें कहाँ माफी मिलेगी। इसलिए अल्लाह और उसके रसूल का रास्ता तैयार करो। ये देखो अल्लाह और रसूल की क्या बात है, नबी का क्या हुक्म है, अल्लाह ने क्या नबी के जरिए हमें हुक्म दिया। सहाबा के अपने माल थे, वो गुजर चुके, वो इस दुनिया से जा चुके। लेकिन हमारे खुदा जिसकी हम परस्ती करते हैं जिंदा जवेद है, वो हरकत वाला है, उसके मुकर्रबीन जिंदा जवेद है जो ताजात है। इसलिए हमें चाहिए, हमें अल्लाह का प्रचार, अल्लाह की तालीमात को देखना चाहिए। हम बाप वगैरह हदीसों के पीछे जाते हैं। अभी ये देखें, हदीसों का ये नुकसान हुआ कि कितने बड़े साहबी जो कि उम्मत मुसलमान का खलीफा रह चुका है, जिसकी बहुत सारी खिदमत है, मेरे मुंह से क्या मुझे कहना पड़ गया, मेरी मजबूरी है। एक पासे साहबी था और एक पासे अल्लाह उसका रसूल था, मैंने इसलिए उसकी तरफदारी नहीं की। हालांकि मुझे लोग कहते हैं ये अहले हदीस है, लेकिन मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं सिर्फ मुसलमान हूं। मैंने इसलिए खुलकर बयान किया कि अल्लाह मुझसे पूछेगा क़यामत के दिन, मैं तो सुरखरू हो जाऊं। उन्होंने अपने माल का सिला लिया, हमने अपने माल का सिला लेना है। इसलिए इस दौर में रहने वाले मुसलमानों, इस बात को गौर से सुनो और भाग भाग इनके पीछे मत जाओ, ये तुम्हें बिल्कुल नहीं बख्शाएंगे, इनकी कोई जरूरत नहीं होगी। और जब सूरह मोमिन पढ़ो, वो क्या कह रही है, वो ये कह रही है कि वो काफिर लोग जब दोज़ख में एक दूसरे से कहेंगे, जो अदना दर्जे के लोग हैं वो आला दर्जे के लोगों से कहेंगे कि देखो देखो, हमने तुमको अपना इमाम माना था, अपना खलीफा माना था और हमने आपकी तरफदारी की।